आज के रॉ के एपिसोड की शो की शुरुआत में हमें दिखाया गया कि नाया जैक्स रैम्प पे ही शाइना बैसलर पर आके अटैक कर देती हैं और बुरी तरह से उन्हें मार देती हैं, मार के रिंग में लाती हैं। ऑफिशियल्स आके बीच बचाव कराते हैं, बट तभी रकील रॉड्रिगेज भी इसमें आके घुस जाती हैं। रेहा रिप्लाई का भी रिटर्न होता है और वो भी इस ब्रॉल में इन्वॉल्व हो जाती हैं। वो पटक के नाया जैक्स को लगाती हैं पंचेस। वहीं ये तीनों आई तो नाया जैक्स से निपटने दी, बट आपस में भी एक दूसरे से उलझ जाती हैं। खैर ऑफिशियल्स आके बीच बचाव कराते हैं। रेहा रिप्लाई तो सिक्योरिटी गार्ड्स पे भी अटैक कर देती हैं। वहीं नाया जैक्स, शाइना बैसलर और रकील रॉड्रिगेज को सिक्योरिटी वाले रिंग से बाहर ले जाते हैं। रेहा रिप्लाई अब जजमेंट डे को बुलाती हैं तो डेमियन प्रीस्ट और डोमिनिक की एंट्री होती है। बेलर नहीं थे, मामी गुस्से में आती हैं कि बेलर कहाँ है। रेहा रिप्लाई कहती हैं कि इस फैक्शन का कोई लीडर नहीं है। फिर वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाती हैं और कहती हैं कि कैसे मेरी एब्सेंस में फैक्शन का सब कुछ बिखर सा रहा है। वो कहती हैं मैं इंजर्ड थी तो मैंने जजमेंट डे को डील करने की डेमियन प्रीस्ट को जिम्मेदारी दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि आज की रात कॉम्पीट करने के लिए मुझे अभी मेडिकल क्लियर नहीं करा गया है। इसके बाद वो एनएक्सटी के हुए नो मर्सी में जेब कतरे की हार को भी एड्रेस करती हैं। डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि हम कॉडी रूड्स और जे उसो से निपटे हैं, वहीं मेरे पास मेरा मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट है और टाइटल्स हैं, लेकिन अपना टाइटल हारना और जिम्मेदारी ना निभाने के लिए वो जेब कतरे को दोषी बताते हैं। रेहा रिप्लाई कहती है कि एनएक्सटी नॉर्थ अमेरिकन टाइटल के लिए डोमिनिक का ट्रिक विलियम के साथ फिर से मैच होगा और अगर वो टाइटल वापस नहीं जीत पाता है तो उसे फिर घर आने की जरूरत नहीं है। अब जे उसो आते हैं और वो आके रेहा रिप्लाई का वेलकम करते हैं। वो कहते हैं हम सब ने तुम्हें मिस करा, तुम तो रॉकी नई ट्राइबल चीफ बन गई हो। डेमियन जे उसो पे अटैक करने आगे बढ़ते हैं तो जेब कतरा हाथ से डेमियन प्रीस्ट को रोक लेता है, जो कि डेमियन प्रीस्ट को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। डोमिनिक कहता है कि जे उसो को मैं संभाल लूंगा। डेमियन पीछे हट जाते हैं, हाँ जा लड़ ले। तभी जे उसो भाई साहब देते हैं घुमा के एक लात जेब कतरे के मुंह पे। अब आता है कबाब में हड्डी, अरे वही जेडी मैकडोना, वो भी जे उसो पे आके पिटता है। अब ये दोनों मिलके जब जेब कतरा और कबाब में हड्डी दोनों मिलके जे उसो में मार देते हैं। अब आते हैं कॉडी रूड्स और जजमेंट डे पीछे हट जाते हैं और एडम बाबा आके डेमियन प्रीस्ट, फिन बेलर वर्सेस जे उसो कॉडी रूड्स के बीच फास्ट लेन को लेके टाइटल मैच अनाउंस कर देते हैं। अब हमें अल्फा एकेडमी वर्सेस काइजर विंसी के बीच एक मैच दिखा। काइजर विंसी काफी डोमिनेट दिखाई दिए, वहीं अल्फा एकेडमी ने भी काफी इंप्रेस करा। एंड में काइजर ओटिस को रोल करके मैच जीत के निकल जाते हैं। अब हमें सेड्रिक अलेक्जेंडर वर्सेस ब्रॉन्सन रीड के बीच एक मैच दिखा, जो कि ब्रॉन्सन रीड ने जीत लिया। अब हमें गंथर और टोमासो सियम्पा के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट दिखा। टोमासो ने यहाँ गंथर को थाली में सब कुछ परोसने जैसा बताया गया, मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि गंथर को सब कुछ थाली में परोसा परसाया दिया जाता है। टोमासो कहते हैं कि मैं अपने लिए लड़ता हूँ, ना कि परिवार, फैमिली और बच्चों के लिए। गंथर कहते हैं कि टोमासो टाइटल जीतने वाले नहीं हैं। अब ये मैच फास्ट लेन में होने वाला था, बट कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस करके इसको शायद आज की रात कराने का कहा जाता है। अब ये दोनों ब्रॉल में घुस जाते हैं, गंथर बाहर होते हैं और टोमासो सियम्पा टर्न बगल पर चढ़ के टाइटल होल्ड करते हैं। अब हमें आइवर वर्सेस जेवियर वुड के बीच एक मैच दिखा। लास्ट वीक आइवर ने न्यू डे पे अटैक करा था, इसी वजह से इनके बीच मैच हुआ। अब इस मैच में जीत जेवियर वुड्स की हुई, बट इसके बावजूद भी आइवर ने जेवियर वुड पर अटैक करा और फिर कॉफी किंगस्टन को भी मार दी। अब हमें सेथ रॉलिंस दिखाई दिए, जिनका इंटरव्यू माइकल कोल लेते हैं। वो सेथ रॉलिंस से आने वाले टाइटल मैच के प्लान के बारे में पूछते हैं और उन्हें विजनरी और मैनिपुलेटर कहते हैं। अब सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मैं इस मैच में बैक इंजरी के बाद भी जा रहा हूं क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए रोल मॉडल बनना चाहता हूं। नाकामुरा इंटरप्ट करते हैं और कहते हैं कि फास्ट लेन के बाद वर्ल्ड को चैंपियन के लिए सॉरी होगा, मतलब कि खेद होगा। तभी नाकामुरा पीछे से आके सेथ रॉलिंस पर अटैक कर देते हैं और किनशासा मार के उनको ढेर करते हैं। 10 काउंट करते हैं, जैसे तैसे सेथ रॉलिंस खड़े होते हैं, नाकामुरा फिर किनशासा मार के गिराते हैं और फिर 10 काउंट करते हैं। आपको बता दूं, माइकल कोल ने सेथ रॉलिंस के साथ इस प्रोमो में पपेट वर्ड का यूज करा और पपेट वर्ड सीएम पंक अपने प्रोमो में यूज करते हुए सुनाई दे चुके हैं पहले, और ये फिर कहीं ना कहीं WWE की तरफ से, यूं कहूं, वापस से हिंट दी गई है सीएम पंक की। और ये लगातार तीसरी रॉ है जहां पे सीएम पंक को बार बार हिंट करा जा रहा है। अब इसके बाद हमें चेल्सी ग्रीन वर्सेस टेगान नॉक्स के बीच मैच दिखा और इस मैच को टेगान नॉक्स ने जीत लिया। अब हमें ड्रू मैकिंटायर दिखाई दिए। वो आगे कहते हैं कि लॉकर रूम में हिपोक्रेट्स के ग्रुप है, यानी कि पाखंडी लोगों के ग्रुप हैं। वो कॉडी रूड्स को कहते हैं कि जे उसो को माफ करना बहुत बड़ी गलती होगी तुम्हारी। अब मिस की एंट्री हुई और मिस आके कहते हैं कि लास्ट वीक ड्रू मैकिंटायर ने मिस टीवी पे जो कुछ किया था उसके लिए वो ड्रू मैकिंटायर को माफ नहीं करेंगे। अब ड्रू मैकिंटायर मिस को मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं, तो मिस कहते हैं कि भैया मैच के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। मिस ने ड्रू मैकिंटायर को रिंग से बाहर निकलते ही उन पर अटैक कर दिया। ड्रू मैकिंटायर का गुस्सा फूटा और उन्होंने मिस पर फाइट बैक करा। इसके बाद इन दोनों के बीच हमें मैच दिखा। अच्छा मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। मिस टर्नबकल का कवर हटाते हुए दिखाई दिए, बट ड्रू मैकिंटायर ग्लासगो किस देते हैं और फिर एंड में क्लेमोर देके मैच जीत ले जाते हैं।
अब हमें कॉडी रूड्स दिखाई दिए। कॉडी रूड्स फास्ट लेन में अपने टैग टीम टाइटल मैच को एड्रेस करते हैं। वो क्लेम करते हैं कि इसकी उम्मीद नहीं थी और कैसे जजमेंट डे ने खुद को इस ब्रॉल वगैरह में या यूं कहूं इस झगड़े में शामिल कर लिया। फिर वो इस वीक होने वाली स्मैकडाउन में अपनी प्रेजेंस के बारे में भी बताते हैं और अनाउंस करते हैं। अब हमें मेन इवेंट में गंथर वर्सेस टोमासो सिएम्पा के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को लेकर मैच दिखा। अब ये मैच होना तो फास्ट लेन में था, बट WWE ने रॉ में ही करा दिया। बढ़िया मैच दिखा दोनों सुपरस्टार के बीच, काफी हार्ड हिटिंग मैच था दोनों के बीच। टोमासो सिएम्पा ने भी काफी इंप्रेस करा इस मैच में, काफी नियर किकआउट्स भी देखने को मिले। गंथर ने वाया सबमिशन इस मैच में टोमासो सिएम्पा को हरा के टाइटल रिटेन कर लिया। गंथर कहाँ हारने वाले हैं यार। मैच के बाद काइजर और विंसी ने आके टोमासो सिएम्पा पे अटैक करा, तभी जॉनी गार्गेनो की एंट्री हुई। वो आके टोमासो सिएम्पा के साथ मिलके दोनों को रिंग से बाहर कर देते हैं। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। काफी कुछ दिखा आज के शो में। रेहा रिप्ले का रिटर्न हो चुका है और वो कहीं ना कहीं जजमेंट डे के मेंबर्स से काफी ज्यादा नाराज हैं। अब जजमेंट डे देखो लगातार इस बात को कहता है कि हमारे फैक्शन में कोई लीडर नहीं है, लेकिन रेहा रिप्ले जिस तरह से जजमेंट डे को डील करती हैं, हैंडल करती हैं, वो क्लियर ही दिखाता है कि रेहा रिप्ले ही इस फैक्शन की एक तरह से लीडर हैं। वो गलती पे झाड़ पिलाती हैं, वो डांट भी लगाती हैं, वो गुस्सा भी करती हैं। तो कहीं ना कहीं रेहा रिप्ले इस फैक्शन की मेंबर है। एक फीमेल मेंबर इतने बड़े फैक्शन को हैंडल कर रही है, जो कि अपने आप में एक अच्छी चीज है। वहीं आपको बता दूं, कॉडी रूड्स, जे ऊसो वर्सेस फिन बेलर, डेमियन प्रीस्ट के बीच फास्ट लेन में टाइटल मैच अनाउंस हो चुका है। इसकी उम्मीद भी थी, हालांकि ये क्लियर नहीं था कि टैग टीम होगी कौन सी। अब जे ऊसो और कॉडी रूड्स की टीम तो यार टेम्परेरी है, ये सब हम सबको पता ही है। वहीं एक बार फिर से सेथ रॉलिंस के प्रोमो में सीएम पंक को हिंट करा गया है, जो कि कहीं ना कहीं बार बार सीएम पंक को हिंट करना यार एक तरह से सीएम पंक के रिटर्न को फीका सा कर देगा। मैंने कल की भी वीडियो में कहा था कि अगर सीएम पंक का रिटर्न कराना है तो इतनी हिंट देने की जरूरत नहीं है यार, डायरेक्ट सरप्राइज हिंट रिटर्न कराओ तब मजा आएगा। आप लोगों को याद होगा कि ब्रे वाइट के रिटर्न से पहले WWE ने QR कोड, वाइट रैबिट वाले प्रोमो इतने दिखाए थे ना, सबको आइडिया लग गया था कि भैया हाँ ब्रे वाइट रिटर्न करने वाले हैं, और उनका रिटर्न कहीं ना कहीं फीका कर दिया था। अब ट्रिपल एच का यार रिटर्न कराने का लॉजिक मुझे समझ में आता नहीं है कि कैसे उन्हें रिटर्न कराना होता है। वो पहले से ही टीज कराना शुरू कर देते हैं और उसको इतना इलास्टिक की तरह खींचते हैं, फिर जब रिटर्न होता है तो वो हाइप थोड़ी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। मुझे लगता है अगर आपको किसी का रिटर्न कराना है तो आप डायरेक्ट रिटर्न करा सकते हैं। वहीं गंथर और टोमासो सिएम्पा के बीच में बढ़िया मैच देखने को मिला मेन इवेंट में, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आती है कि गंथर क्यों पेपर व्यूज में टाइटल डिफेंड करने नहीं उतरते हैं। अब मुझे याद नहीं है, लेकिन उम्मीद तो ये थी कि फास्ट लेन में वो टाइटल डिफेंड करेंगे, लेकिन WWE ने उससे पहले रॉ के एपिसोड में मैच करा लिया। ओवरऑल एपिसोड ठीक ठाक था। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।